गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे मोक्षदा ग्यारस, बैकुंठ ग्यारस भी कहते हैं। मोक्षदा का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है, पावन कथा को सुनता है, वह स्वयं तो मोक्ष पाता ही है, साथ ही उसके पितृ, बंधु, सगे संबंधी सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। अपने मन को शांत कर लीजिए और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगा लीजिए। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब कृष्ण भगवान कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब भगवान बोले, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर लेने को तैयार ना हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे बोली नारद जी से कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। ये भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा,
कि गंगा स्नान कैसे नहीं किया। सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची, वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना तो चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे रुक गए। सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में केवल एक आदमी ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य पूर्ण है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखिए। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का ध्यान करते हुए आइए सुने मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए।
तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बैखान नामक एक प्राचीन नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातना भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई और कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हैं उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नामक एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पर रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे ऐसे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं? पर्वत मुनि ने राजा की बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना और नेत्र बंद करके अपने ध्यान योग से सब कुछ जान लिया। वे बोले, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी से भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया, यानी उनकी दूसरी पत्नी गर्भ धारण करना चाहती थी तो राजा ने उन्हें मना कर दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में हैं। यह जानकर राजा मुनि से याचना भरे स्वर में बोले, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार से वे इस पाप से मुक्त होंगे? पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पूर्ण प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पूर्ण फल को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पूर्ण फल के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास के उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को सुनने पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत कोई दूसरा नहीं। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करता है वे अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करके उसके पापों को कलेशों का नाश कर सकता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के एक दिन पूर्व ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, उन्हें अर्घ अवश्य दें, ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत करें। इस दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प अवश्य लें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें और अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल मिलाकर जल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर हर गंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु जी का पीले पुष्प पीले फल धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु के लिए ऋतु फल नारियल नींबू नैवेद्य आदि सामग्रियों से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। भगवान के सभी भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, किंतु एक चीज का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और साथ ही द्वादशी के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। इसके बाद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और एकादशी का व्रत कथा का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करें। सायंकाल पूजन आरती के बाद प्रार्थना करके फलाहारी करें। रात्रि जागरण करें। रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करें। तुलसी की पूजा अवश्य करें। केले के पेड़ का पूजन भी करना चाहिए। गाय को चने की दाल अवश्य खिलानी चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान लक्ष्मी नारायण हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कर्नाटक की पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था, जहाँ धर्म तपस्या और वेद ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी। वहीं निवास करते थे ब्राह्मण आत्मदेव, ज्ञान दया और दान के प्रतीक। परंतु जीवन के इस उजाले में एक गहरा अंधकार भी था, संतानहीनता का दुख और ग्रह कलेश की ज्वाला। आत्मदेव की पत्नी धुंधली सौंदर्य में तो अनुपम थी, पर स्वभाव से कठोर और कुटिल। इसी कला और वियोग के बीच एक ऐसी कथा आरंभ होती है जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा और मोह के संघर्ष की कथा है। यह कहानी है आत्मदेव, धुंधली, गोकर्ण और धुंधकारी की, जहाँ लोभ और अधर्म की पतन की राह दिखाते हैं, वहीं भक्ति और भागवत कथा मुक्ति का मार्ग बनाती है। एक और अधर्म में डूबा धुंधकारी प्रेत योनि की वेदना झेलता है, तो दूसरी ओर गोकर्ण ज्ञान और करुणा के माध्यम से उसे ईश्वर के चरणों तक पहुंचाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के बंधन, मोह और पापों से मुक्ति केवल सत्संग, भक्ति, भागवत श्रवण से संभव है। जहाँ गोकर्ण की वाणी ने प्रेत को परम धाम पहुँचाया,
वही समस्त जीवों को यह संदेश दिया कि जो कथा मन से सुनता है वही वास्तव में जीवन के पार उतरता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और अपने तेज सूर्य के समान थे। उनके द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बहुत सुंदर थी लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। धुंधली अक्सर झगड़े के लिए बातें करती, पर आत्मदेव शांत रहते। जब भी आत्मदेव घर लौटते, घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बड़े नरक जैसा लगने लगा। समय के साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए और खूब दान पुण्य किया, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। आत्मदेव इस चिंता में डूब गए कि अगर उनकी संतान नहीं हुई तो पिंडदान कौन करेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि जंगल में जाकर अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह और संतान भी नहीं। उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल दिए। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत के पास पहुँचे, साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, तुम्हारी चिंता क्या है? तुम ब्राह्मण लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, क्योंकि तुम बहुत दिखाई देते हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। मेरी संतान नहीं, अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहाँ तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती। अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल आया हूँ। यह सुनकर संत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव का भाग्य देखा और बोले, आत्मदेव, पुत्र मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं। भजन करो, संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव जी ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव जी का आग्रह देखकर संत ने कहा, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से एक फल प्रकट किया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, फल तुरंत ही थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर खाया जाता है। यह फल मुझे दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। धुंधली का स्वभाव क्रूर और कुटिल था। उसने अपनी बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा। सुना है गर्भ धारण और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, यह सब मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा, मैं भी गर्भवती हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। जब मेरा बच्चा होगा मैं उसे तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी, फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा, जो फल लाई हो उसे गाय को खिला दो ताकि उसकी परीक्षा हो सके। जैसे ही उसकी बहन ने कहा, धुंधली ने ठीक वैसा किया। उसने वह फल गाय को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, धुंधली ने घोषणा करा दी कि उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे तो बस यह मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से उनका पुत्र जन्मा है। 3 महीने बीत गए। इसी बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वह संतान मनुष्य के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे, वह सुंदर दिव्य और स्वर्ण जैसी कांत से दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था।
आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि घर में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ। एक उनका पुत्र, दूसरी गाय की संतान। क्योंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे, आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दूसरी ओर धुंधली ने अपनी क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधि के अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी का दुष्ट आचरण कुछ समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हो गए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना। इसके बाद धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया। उसके अंदर पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था। उसका आचरण अत्यंत ही बुरा था। वह पशुओं की तरह खाता पीता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता, हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष करना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसके रोजमर्रा का काम बन गया। धीरे धीरे उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उसकी संगति और खराब हो गई और व्यभिचार से वह लिप्त हो गया। वैश्यों के संपर्क में आकर उसने घर की सारी संपत्ति उन पर लुटा दी। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो। यह सब क्यों कर रहे हो? इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया और अपने पिता आत्मदेव जी की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं। आत्मदेव जी को पिटते देख धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची और अपने पति को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन धुंधकारी ने उनकी भी बहुत बुरी तरह पिटाई कर दी। धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति, जेवर, यहाँ तक कि बर्तन भी बेच दिए और वैश्यों पर लुटा दिए। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो खाने को कुछ नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे तो अच्छा होता मैं बांझ रह जाती। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी मदद करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि ना कुछ खाने को न पीने को। धुंधकारी हर रोज हमें पीटता है। आत्मदेव जी भी बैठे बैठे यही सोच सोच कर रोने लगे। काश मैं संत की बात मान लेता। तभी गोकर्ण भी आए और बोले, पिताजी, आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़ दीजिए और वन में जाकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। गोकर्ण ने उत्तर दिया, संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से आप महात्मा बन जाओगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। आत्मदेव जी ने घर छोड़कर वन की यात्रा की और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप किया। जब आत्मदेव जी वन में चले गए तब धुंधकारी को और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। उसने अपनी क्रूरता बढ़ा दी और एक दिन धुंधली को बेरहमी से लाठी और डंडे से मारते हुए कहा, बता धन कहाँ छिपा है? बता धन कहाँ छिपा है? धुंधकारी ने घर में जितना भी धन बचा था सब लूट लिया। एक दिन उसने जलती हुई लकड़ी से धुंधली को मारते हुए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली, जो रोज की तरह मारपीट से तंग आ चुकी थी, किसी तरह भागी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई, जबकि उनके पति आत्मदेव को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। गोकर्ण ने जब देखा धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने उसे छोड़कर उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। धुंधकारी अब 5 वैश्यों के साथ रहने लगा। वह उनके लिए चोरी छुपे पशुओं को मारता, अन्य वस्तुएं लाकर उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन वैश्यों ने कहा, तुम्हें हमें आज तक हार नहीं पहनाया। धुंधकारी ने उन्हें हार लाने का वादा किया
और इसके लिए चोरी करने, धन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब वैश्याओं ने देखा धुंधकारी रोज चोरी करता है और अब हार लाने के लिए बड़ा धन इकट्ठा कर रहा है, तो उन्हें भय हुआ कि वे जल्दी ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा यदि यह पकड़ा गया तो राजा उन्हें फांसी देगा और उसके साथ हमें भी फांसी हो जाएगी। मरना तो तय है, क्यों ना हम इसे मार डालें ताकि हम बच सके। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया, वे धुंधकारी को मार देंगी। एक रात जब धुंधकारी नींद में सोया था, पांचों वैश्याएं उसकी चारपाई के पास आईं, रस्सियों से बांधा और उसकी आंखें खुली तो देखा वैश्याएं उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। इसके बाद रसोई में जलते हुए कोयले लाई और धुंधकारी के मुंह में भर दिए। अंत में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद वैश्याओं ने उसके शरीर को घर के गड्ढे में दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गई। धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वह भयंकर बवंडर के रूप में दसों दिशाओं में भटकने लगा। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें पता चला धुंधकारी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया और तीर्थों में मंत्र अनुष्ठान किए। जब गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव के घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया धुंधकारी की आत्मा जो प्रेत बन गई थी वह मंडरा रही है। धुंधकारी ने गोकर्ण को देखते ही प्रकट होकर मदद की आशा की। वह पहले भेड़ के रूप में आया, फिर भैंसे के और अंत में इंद्र के रूप में धारण किया। गोकर्ण को ज्ञानी महात्मा थे तुरंत समझ गए कि यह प्रेत आत्मा है, क्योंकि यह विचित्र रूप धारण कर रहा है। उन्होंने बिना डरे पूछा, तू कौन? यह नाटक क्यों कर रहा है? तुझे इस दुर्गति को क्यों प्राप्त होना पड़ा? प्रेत रूप में धुंधकारी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी समझ गए कि भारी पापों के कारण यह बोलने में असमर्थ है। उन्होंने जल लिया और मंत्रों का जाप कर धुंधकारी के ऊपर फेंका। जैसे ही जल गिरा धुंधकारी बोलने योग्य हो गया। उसने कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मेरी बहुत दुर्गति हो गई, मुझे भारी कष्ट हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। उन वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा पर खा पी नहीं सकता। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, तीर्थों के अनुष्ठान भी किए, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने उत्तर दिया, भैया सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए। गोकर्ण जी ने कहा, अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। धुंधकारी ने विनती की, भैया मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार करें। गोकर्ण ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, तुम अभी इस घर से जाओ और जब मैं बुलाऊं आ जाना। धुंधकारी गोकर्ण की आज्ञा पाकर घर के बाहर चला गया और इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है। जब सुबह हुई तो वे गोकर्ण जी से विद्वानों की सलाह ली। कई लोगों ने शास्त्रों का हवाला देकर उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं मिला। गोकर्ण जी तपस्वी थे, उन्होंने सोचा औरों से पूछने की बजाय सीधे में भगवान सूर्य से पूछना चाहिए। अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य की गति को रोक दिया और पूछा, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? सूर्य देव ने गोकर्ण की प्रार्थना सुनी और कहा, श्रीमद् भागवत का नियम पूर्वक पाठ 1 सप्ताह तक कराओ, 7 दिन में उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूर्य देव की आज्ञा मानते हुए गोकर्ण ने निर्णय किया कि वे स्वयं भागवत कथा सुनाएंगे और धुंधकारी का उद्धार करेंगे। कथा का समय तय किया गया। जब लोगों ने सुना भगवान की कथा में सभी पापों का नाश हो जाता है, तो पापी और पुण्य आत्मा सभी कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भी बुलाया
और कहा, इस 7 गांठ वाले बांस पर बैठ जा और कथा सुन। धुंधकारी वायु रूप धारण करके बांस के छिद्र में जाकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनाई। प्रतिदिन शाम को कथा का विश्राम किया जाता और पहले दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट जाती। इसी प्रकार हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ फट गई, तब धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था, पीतांबर धारण किए थे, तुलसी की माला पहनी थी, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कुंडल। गोकर्ण के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, भैया, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर भागवत पार्षद बन गया हूँ। सभी ने यह दृश्य देखा और जयघोष किया। तभी एक दिव्य विमान आया। भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी आओ। धुंधकारी दिव्य विमान पर बैठ गया। जब वह विमान पर बैठकर जाने लगा तो गोकर्ण ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह क्या? कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, 1000 विमान आने चाहिए, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी के लिए समान रूप से कथा सुनाई थी और सबने ध्यान से सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया, गोकर्ण जी, आपके सुनाने में कोई भेद नहीं, परंतु सुनने से भेद हो गया। धुंधकारी ने उपवास करते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण और मनन किया। उसने रात दिन कथा का चिंतन किया, इसलिए परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चले गए, उन्होंने मनन नहीं किया, इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो सका। यह कहकर विमान चला गया। लेकिन गोकर्ण ने सभी श्रोताओं से कहा, जब तक मैं सबको विमान में बिठाकर परम धाम नहीं भेज दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सावन के महीने में हम फिर अनुष्ठान करेंगे। सब लोग आओ, कथा सुनो, नियमों का पालन करो। गोकर्ण की इस बात पर सबने सहमति की और सावन के महीने में फिर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके कथा को नियम पूर्वक सुना। जब 7 दिनों में कथा समाप्त हुई, तब भगवान के अनेक पार्षद विमान लेकर आए और जितने भी कथा सुनने वाले थे, सबको परम धाम ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण को स्वयं अपने हृदय से लगाया। जैसे ही गोकर्ण को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, तो वे भगवत स्वरूप हो गए। उनका स्वरूप स्वाम वर्ण हो गया, पीतांबर धारण किए, कानों में मनोहर कुंडल झलकने लगे। यहाँ तक कहा जाता है कि गोकर्ण की अपार कृपा से जो भी जीव जंतु उस कथा में उपस्थित थे, सबका उद्धार हो गया। सभी विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। जहाँ बड़े बड़े सिद्धों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वहीं गोकर्ण जी के प्रभाव से भागवत कथा सुनने मात्र से धुंधकारी सहित सभी भक्त भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत पूजा पाठ करती। वे रोज तुलसी माता की पूजा किया करती। बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बांस दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। वे बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और बिरले को सींचा करती और यह बात रोज कहा करती। यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने देखा तुलसी माता सूख रही हैं। तभी एक दिन भगवान कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? तो सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक बात कहती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे,
बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। कृष्ण भगवान जी, मैं आपका कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर कर हंसने लगे और भगवान कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी मैं मौके पर आकर कंधा दे दूंगा। आप सुबह जब पूजा करने आए तो कह देना, तुम्हें सब मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई और मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानने के कारण तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उसे नहला धुलाकर बैकुंठी पर बिठाने के लिए उठाने लगे तो वह इतना भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा नहीं पाया। यह देखकर सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे, ये इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। वह पूरे गांव में चर्चा होने लगी। डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वे छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते वे पापिन थी, जो किसी से भी नहीं उठ पा रही। कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और वहां आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? जिसे लोग कहने लगे, ये डोकरी माई मर गई और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने वृद्ध महिला के कान में कहा, हे डोकरी माई, देख मैं आ गया। और डोकरी माई पूजा करते समय जो शब्द कहती थी वही शब्द उसके कानों में कहने लगे, पिल्ला सींच तेरा मैं करूँ निस्तारा। डोकरी माई बहू ले, बेटे ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, दाल भात का जीवन ले, मीठा मीठा घास ले और एकादशी का दिन ले, किसी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जल ले, 11 का दिन ले, चंदन की काठ ले, श्री कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ इसे उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, डोकरी उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसकी मुक्ति मिल गई और ये बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो वह ब्राह्मण साथ आया, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। लोग समझ गए कि और कोई नहीं, भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।